छुटियन शाओ कहता है, माँ इस समय आप घर पर अकेली क्यों हैं? पिताजी कहाँ हैं? छुटियन शाओ की माँ कहती है, ओह आपके पिता चले गए और वह शायद 1 या 2 महीने तक वापस नहीं आएंगे। छुटियन शाओ कहता है, अभी अदालती बैठकों का समय नहीं है और मेरे पिता क्योटो चले गए हैं। शायद चू परिवार के वे बूढ़े लोग फिर से परेशानी पैदा कर रहे हैं। छुटियन शाओ की माँ माथे पर उंगली रखती है और कहती है, ओह क्या ये सिर्फ अफवाह नहीं है कि आप सगाई तोड़ने के लिए किन परिवार में जा रहे हैं? यह कोई बड़ी बात नहीं है, आपके पिताजी इसे संभाल सकते हैं। लेकिन यह अजीब है, हमने सिर्फ यह अफवाह सुनी थी कि आप सगाई तोड़ने जा रहे थे, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि आप पहले ही सगाई तोड़ चुके हैं। दूसरे शब्दों में, ब्रेक ऑफ पहले आया और अफवाह बाद में, ये वास्तव में है। छुटियन शाओ स्माइल करता है और कहता है, हाँ, ये वास्तव में मुझे नष्ट करने का दुश्मन का दृढ़ संकल्प है। सौभाग्य से मैंने जल्दी कार्रवाई की, जिससे दूसरे पक्ष का अफवाह हमला हंसी का पात्र बन गया। चू वह इतना क्रोधित होगा कि अब उसकी नाक टेढ़ी हो गई होगी। माँ और बेटा एक जगह आ जाते हैं और बैठ जाते हैं। छुटियन शाओ की माँ कहती है, छोटे जियाओ ने बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन उसके सोचने का तरीका बिल्कुल भी प्यारा नहीं है। क्या तुमने नहीं कहा कि तुम मेरे साथ सिक्का उछालना खेलना चाहते हो? चलो भी, मैं इंतजार नहीं कर सकता। छुटियन शाओ की माँ नौकरानी से कहती है, जियाओ कोई स्वर्गीय जेडी शहर का नक्शा लेकर आओ। नौकरानी कहती है, हाँ महोदया। एक नौकरानी नक्शा लेकर आती है और सबके सामने मैप को बिछा देती है। म्यूलियूलिंग हैरान होती है और धीरे से कहती है, यह मानचित्र बहुत विस्तृत। उद्योग, भूमि, संप्रदाय और स्कूल सभी इस पर हैं, लेकिन उस पर बने घने घेरे और क्रॉस का क्या मतलब है? स्थान निर्धारित करने के लिए सिक्का उछालने का क्या मतलब है? छुटियन शाओ की माँ के हाथ में एक सोने का सिक्का होता है और कहती है, माँ पहले जाएगी। सोने के सिक्के को मैप पर उछाल देती है। छुटियन शाओ की माँ अपने होठों पर हाथ रखती है और कहती है, ओह इसे फिर से हमारे क्षेत्र पर कैसे फेंक दिया गया? छुटियन शाओ कहता है, माँ आप जब भी खेलती हैं तो हमेशा ऐसी ही होती हैं। तुम बहुत बदकिस्मत हो। अगर हम आप पर निर्भर हैं तो हम नई जमीन कैसे खरीद सकते हैं? म्यूलियूलिंग देखती है और धीरे से कहती है, ओह तो किसी स्थान को निर्धारित करने के लिए सिक्का उछालने का मतलब है कि आपको वह जमीन खरीदनी होगी जहां भी आत्मा का सिक्का गिरता है। इससे पता चलता है कि ये वृत्त और क्रॉस सभी चू परिवार की संपत्ति हैं। म्यूलियूलिंग छुटियन शाओ को देखती है और धीरे से कहती है, अरे बाप रे, आखिरकार मुझे समझ में आया कि युवा मास्टर को परिवार को बर्बाद करने का आत्मविश्वास कहाँ से मिला। छुटियन शाओ कहता है, लियूलिंग अब आपकी बारी है। म्यूलियूलिंग मना करते हुए कहती है, मुझे नहीं युवा मास्टर, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। लियूलिंग की हिम्मत नहीं हुई और फिर धीरे से कहती है, मानचित्र पर एक स्पिरिट सिक्के के आकार की जमीन के टुकड़े की कीमत कम से कम 1 लाख होगी। मैं तो बस एक कमीना हूँ। छुटियन शाओ म्यूलियूलिंग के हाथ में सोने का सिक्का रख देता है और कहता है, यह एक आदेश है। छुटियन शाओ की माँ कहती है, हाँ लिंग लड़की, अब तुम हम में से एक हो। छोटे जियो ने तुम्हें आने के लिए कहा है, तो बस इसे आजमाएं, मजा आता है। म्यूलियूलिंग कहती है, ठीक है। म्यूलियूलिंग सोने के सिक्के को आगे की तरफ उछाल देती है और कहती है, चून की युवा मास्टर ने आदेश दिया है तो लियूलिंग इसे करने का साहस करेगा। सोने का सिक्का मानचित्र पर घूम रहा है होता है। म्यूलियूलिंग कहती है, युवा मास्टर, यह क्षेत्र सब बंजर भूमि प्रतीत होता है। क्या ख्याल है कि हम दोबारा शुरुआत करें? छुटियन शाओ कहता है, हन्फ, हम जो चाहते हैं वह बंजर भूमि है। छुटियन शाओ नक्शे पर हाथ रखता है और कहता है, आत्मा का सिक्का बहुत धीमी गति से घूम रहा है। मैं वह सब कुछ भी खरीद सकता हूं जो मेरी हथेली से ढका हुआ है। म्यूलियूलिंग अपने मुंह पर हाथ रखती है और धीरे से कहती है, अरे बाप रे, युवा मास्टर का ये थप्पड़ खरीदी जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल को कई बार बढ़ाने के बराबर है, कम से कम 1 एकड़। यदि यह जमीन का एक साधारण टुकड़ा होता तो यह कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन यह एक दुर्लभ और कीमती बंजर भूमि है। छुटियन शाओ हमें बताता है, तथाकथित बंजर भूमि वह स्थान है जिसे ऐसे स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है जहां स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा सबसे अधिक एकत्रित होती है। क्योंकि यह अधिकतर हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है, पूरे साल वहां कोई घास नहीं उगती है और यह एक उजाड़ जगह की तरह दिखता है, एक दिव्य वस्तु की तरह जो खुद को अस्पष्टता में छिपा रही है। यह विभिन्न अमृतों, तावीज़ों और खजानों को परिष्कृत करने के लिए एक उत्कृष्ट स्थान है, विशेषकर उपकरणों को परिष्कृत करने के लिए। सामान्यतः कहें तो छोटी बंजर भूमि अधिक मूल्यवान नहीं होती, लेकिन बंजर भूमि जितनी बड़ी होगी वह उतनी ही अधिक मूल्यवान होगी। बंजर भूमि के आकार के कारण भूमि की कीमत दोगुनी हो जाना कोई असामान्य बात नहीं है। म्यूलियूलिंग कहती है, युवा मास्टर, मुझे डर है कि आप 10 लाख स्पिरिट सिक्कों के बिना बंजर भूमि के इस टुकड़े पर बातचीत नहीं कर सकते। छुटियन शाओ हंसता है और कहता है, हा, इसीलिए मैंने माँ से कहा था कि आज थोड़ी सी पॉकेट मनी खत्म हो जाएगी। छुटियन शाओ की माँ कहती है, खैर लिटिल जियाओ अद्भुत है, लेकिन आपने बंजर भूमि का इतना बड़ा टुकड़ा क्यों खरीदा?
एक माँ के रूप में मुझे याद है कि छोटे जियो को खजाने को परिष्कृत करने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। छुटियन शाओ अपनी माँ के कान के कुंडल छूता है और कहता है लेकिन यह आभूषण बनाने के लिए है। देखो माँ, जमीन के इतने बड़े टुकड़े और इतने बड़े पैमाने से तुम निश्चित रूप से बहुत सारे अच्छे आभूषण बना सकती हो, है ना? जब ये सामने आएगा तो हेवनली जेडी की हर लड़की को एक मिलेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़की कौन है, बड़ी या छोटी, मैं जिसे भी देखूंगा उसे एक जोड़ी दूंगा। कैसा अद्भुत है। बेचारे नौकरों के मुंह से फिर से खून आ जाता है और नौकर कहता है 1 मिलियन स्पिरिट सिक्के, एक विशाल बंजर भूमि का चक्कर लगाने के लिए, खजाना, तावीज या अमृत बनाने के लिए नहीं, आभूषणों को परिष्कृत करना। मैंने भोलेपन से सोचा कि मिलियन स्पिरिट कॉइन्स पॉकेट मनी, जिसका मैंने अभी अनुभव किया, वह मेरे खर्च का चरम था, बल्कि केवल आभूषण बनाने के लिए। बेचारे बेहोश हो जाते हैं। नौकरानी भी डर जाती है और कहती हैं क्या हम ऐसे लोग माने जाते हैं जिन्होंने पैसा लुटाने के बड़े बड़े दृश्य देखे हैं, विशेषकर सिक्का उछालने का खेल। लेकिन ये दृश्य मैंने पहली बार देखा है ना? छुटियन शाओ की माँ खुश हो जाती है और छुटियन शाओ के हाथों से चिपक जाती है और कहती है बहुत खूब, क्या लिटिल जियाओ का मतलब मुझे आभूषण देना है? ये बहुत विचारणीय है। छुटियन शाओ कहता है माँ ऐसा मत करो। नौकरानी कहती है क्या यही बात है महोदया? छुटियन शाओ की माँ कहती है लेकिन ऐसा लगता है कि किन परिवार बंजर भूमि के इस टुकड़े पर चर्चा कर रहा है। सिस्टम कहता है टिप 1, दादाजी की विरासत उपकरणों के अवशोषण से संबंधित है। यदि किन परिवार के संबंधित उद्योगों को पूरी तरह से दबाया जा सके और उनके संसाधनों में कटौती की जा सके तो इसका चमत्कारी प्रभाव होगा। छुटियन शाओ स्माइल करता है और कहता है सिस्टम संकेतों के अनुसार ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने अनुमान लगाया था। किन यून की खेती के लिए किन परिवार निश्चित रूप से कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए हर जगह बंजर भूमि खरीदेगा। छुटियन शाओ की माँ कहती है मैं समझता हूँ कि लिटिल जियो का मतलब क्या है, लेकिन मैंने सुना है कि किन परिवार ने पहले ही जमा राशि का भुगतान कर दिया है और भूमि का दस्तावेज सौंपा जाने वाला है। यदि हम अभी हस्तक्षेप करें तो क्या हम इसे प्राप्त कर सकते हैं? छुटियन शाओ कहता है हम, जब तक आपके पास सही साधन है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। छुटियन शाओ की माँ कहती है तब मैं छोटे जियाओ को सुनूंगा। छुटियन शाओ की माँ कहती है जहां तक बातचीत के लिए उम्मीदवारों का सवाल है, आपके पिता ने इस बार कई सक्षम लोगों को दूर स्थानांतरित कर दिया है। अब हवेली में केवल एक प्रबंधक क्यू बचा है। यद्यपि यह व्यक्ति योग्यता में उत्कृष्ट नहीं है, फिर भी वह। छुटियन शाओ कहता है माँ इसके बारे में चिंता मत करो, क्या यही सबसे अच्छा उम्मीदवार नहीं है? छुटियन शाओ की माँ कहती है लियुलिंग। हाँ, जरूर, अगर छोटा जियाओ कहता है कि यह ठीक है तो ये ठीक ही होगा। छुटियन शाओ म्यू लियुलिंग के हाथों में कुछ देता है और कहता है लियुलिंग तो मैं यह मामला आप पर छोड़ दूंगा। म्यू लियुलिंग कहती है हाँ युवा मास्टर, लियुलिंग इसे तुरंत करेगा। छुटियन शाओ म्यू लियुलिंग को एक किताब को हवा में उछाल कर देता है और कहता है इंतजार लियुलिंग, सड़क पर अपना मनोरंजन करने के लिए इस पुस्तक को अपने साथ ले जाएं। म्यू लियुलिंग उसे किताब को खोलती है और कहती है ये क्या चीज़ है? हम देखते हैं कीन यू प्रैक्टिस कर रहा होता है। कीन जाओ कहती है बधाई हो यूनर, अगरबत्ती की कुछ ही छड़ियों में आप लियांजेन के दूसरे स्तर के शिखर पर लौट आए हैं। कीन यू कहता है हम, बस एक परीक्षण दौड़। कीन यू स्माइल करता है और कहता है बहन, मैंने अपनी प्रतिभा पुनः प्राप्त कर ली है और लियांजेन के दूसरे स्तर पर लौटना एक स्वाभाविक बात है। यदि आप मुझे बधाई देना चाहते हैं तो कृपया मेरे मिंग्युआन क्षेत्र तक पहुंचने तक प्रतीक्षा करें। कीन जाओ कहती है ओह, तो क्या आपको सचमुच 3 महीने के भीतर मिंग्युआन लौटने का विश्वास है? कीन यू नाराज होता है और कहता है यह असंभव था, लेकिन ये सब उस फुहड़ की बदौलत है। अगर वह सगाई तोड़ने नहीं आती और मुझे परेशान होने के लिए मजबूर नहीं करती तो मुझमें कभी भी लड़ने की भावना नहीं होती और अब भी होगी। उनका धन्यवाद, मैं 3 महीने के भीतर मिंग्युआन लौट आऊंगा। इसके अलावा बंजर भूमि में खजाने और अमृत को परिष्कृत करने के और भी अवसर हैं। म्यू लियुलिंग कल्टीवेशन कर रही होती है। कीन यू कहता है और वह नीच गुलाम। हाँ, वह 10 साल से अधिक समय के बाद केवल 5वें स्तर तक पहुंची है, जो वास्तव में औसत दर्जे का है। भले ही उसने पिछले 3 महीनों में बहुत मेहनत की हो, फिर भी वह लियांजेन के केवल 7वें या 8वें स्तर पर ही सर्वश्रेष्ठ हो सकी। वह मेरे विरुद्ध कैसे लड़ सकती है? कीन यू घूर कर देखता है और कहता है 3 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने। मैं इस महान अपमान का बदला लेने में सक्षम होऊंगा। मैं चाहता हूं कि वह तुच्छ नौकरानी फिर कभी खड़ी न हो। फिर नाराज होता है और कहता है और वह उड़ाओ पुत्र, एक दिन जब मैं किन यू उड़ान भरूंगा मैं उसके पूरे परिवार को मार डालूंगा। कीन जाओ धीरे से कहती है हालांकि मार्च में मिंग्युआन क्षेत्र में लौटना सामान्य ज्ञान के अनुरूप नहीं है, लेकिन यूनर की वर्तमान गति और उन्नति की गति को देखते हुए ये निश्चित रूप से असंभव नहीं है। इस बारे में इस तरह से सोचने पर यह सच है कि वह भाग्य को अपने साथ लेकर चल रहा है। मुझे उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए।
कीन जाओ एक तरफ देखती है और कहती है, खैर बहन को स्वाभाविक रूप से विश्वास है कि यूनर एक प्राकृतिक प्रतिभा है। मार्च के बाद म्यू लियूलिंग आपके लिए महज एक कदम है। कीन यूं कहता है, निस्संदेह पिछले 3 महीनों में पदोन्नत होने के लिए मुझे बंजर भूमि में मदद के लिए अपनी बहन की भी आवश्यकता थी। एक नौकर एक स्क्रोल लेकर आता है और कहता है, कार्यवाहक प्रमुख, ये बुरा है। जिस बंजर भूमि पर हम चर्चा कर रहे हैं उस पर चू परिवार ने अपनी नज़रें जमा ली हैं। दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं। छुटियन शाओ स्माइल करता है और मान में कहता है कि न्यून, आप बेहतर खजाने और अमृत को परिष्कृत करने के लिए बंजर भूमि खरीदना चाहते हैं। आप चाहें, देखो मैं पैसे का उपयोग कैसे करता हूँ। मुसीबत के स्रोत को खत्म करने के लिए